धीरे धीरे से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना और जो वर्क डन हो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना। अब जैसे जैसे घर की तरफ पहुंच रहे होगे आपकी प्रसन्नता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अंदर से खुश हो जाओगे एकदम, अरे वाह मम्मी देखेंगे खुश हो जाएंगी। जैसे पास जाओगे और खुश होगे, और पास जाओगे और खुश हो जाओगे, और पास जाओगे और खुश हो जाओगे। जब एकदम घर पे पहुंच जाओगे एकदम लहलहाक भैया खुश हो जाओगे, अरे वाह मम्मी से मिल गए यार कि इक्वल टू क्या करेंगे। अभी आपको बताया गया कुछ नहीं करना है, सिंपली जितने भी आ जाए सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है बिना सोचे समझे भैया। तो बिना सोचे समझे v1 प्लस v1 की जगह हमारे पास कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन। नेगेटिव में चल रहा है r प्लस एल, प्लस में हम लोग लिखेंगे v2 की वैल्यू। v2 की वैल्यू कितनी बोलो जरा जोर से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस एल लिख दो सोर्स से। अब जो ये दिख रहा है वही ये दिख रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले मिलके कहाँ चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, गोल गोल। वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सर में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो कि है चैप्टर नंबर 3 आपके क्लास 12th के सिलेबस का। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं ये सारी चीजें, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हम लोग कुछ सीखेंगे कुछ ज्ञान की बातें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला फाइंड करना सीखेंगे। फिर इसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, ये दोनों डेरिवेशन भी हम लोग इसी वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं और सबसे पहली हेडिंग लगा देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हटा देते हैं सारी की चीजें और ले आते हैं केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। किसको ले आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ले आते हैं। तो ये चीजें हम लोग हटाते हैं और सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट से लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग Q नॉट की वैल्यू को कितने ले लीजिए, 1 कूलम ले लीजिए। Q नॉट क्या है, तो Q नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज होता है। W क्या है, तो W से हम लोग वर्क डन को लिखते हैं। V क्या है, तो V से हमने अभी बताया किसको लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लिखते हैं, किसको, V से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। V इक्वल टू क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। अगर हम लोग Q की वैल्यू को 1 रखते हैं तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके इक्वल हो गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल हो गया। अब बात आती यहाँ पे कि वर्क डन कौन सा है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीजें क्या हैं, तो इसके बारे में हम लोग जरा सा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं, बगल में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास। कैसा चार्ज है हमारे पास, एक प्लस क्यू चार्ज है। अब इससे आर डिस्टेंस पे आपको क्या बताना है, आर डिस्टेंस पे मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता किसकी वजह से, किसी चार्ज की वजह से ही आता है। अब उस चार्ज की कुछ डिस्टेंस पे ही क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बस डिफरेंस थोड़ा सा ये हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सारी चीजें अभी देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे पहले देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है और यहाँ पे हम लोग क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने V इक्वल टू W तो लिख दिया, लेकिन W ये पता नहीं है, वर्क डन जो है हमें पता नहीं है कि ये कौन सा वर्क डन है, क्या नहीं है, कुछ नहीं पता है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस चार्ज से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हम लोग क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा जरा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी से उठा के ले आते हैं, किसको ले आते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आते हैं। अरे भाई ये जो टेस्ट चार्ज है ना, इसको हम लोग कितना ले रहे हैं, 1 कूलम ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं, डिफिनीशन बनाने के लिए ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं, डिफिनीशन बनाने के लिए कितना ले रहे हैं, इसको 1 कूलम ले रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। हम क्या करें, इस इन्फिनिटी को उठा करके कहां से ले आए, इस चार्ज को उठा करके कहां से ले आए, इन्फिनिटी से उठा करके कहां ले आए, इस पॉइंट P तक ले आए। अब ये जो वर्क डन होगा यही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यही जो वर्क डन है ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, अब ये जो चार्ज है हमारे पास, इस चार्ज के चारों तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये जो चार्ज है हमारे पास, इस चार्ज के चारों तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब अगर हम ऐसा कहें इस चार्ज से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, या हम ऐसा कहें कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट P है, तो दोनों बातें क्या हैं, एक ही हैं। तो हम अगर इसको हटा देते हैं और यहाँ पे ये बना देते हैं इस प्रकार से, कोई हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, कोई पॉइंट P है।
और इस पॉइंट पे पी पे अगर आपको क्या डिफाइन करना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना हो, तो करना क्या है आपको, बिल्कुल सिंपल काम है कि इंफिनिटी से क्या उठा के ले आना है, +1 कूलम चार्ज उठा के ले आना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठा के ले आना है, इंफिनिटी से उठा करके उस पॉइंट तक ले आना है। और ये जो वर्क डन होगा, ऐसा करने में जो वर्क डन होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। वर्क डन कौन सा होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया गया है उसके इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बन सकती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड can be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। मतलब ये किसके इक्वल हो गया है, वर्क डन के इक्वल हो गया है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके यहां तक लाने में जो वर्क डन है उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया है, एकदम प्यार मोहब्बत से बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दिया। लेकिन जरा थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, जब आपको सबसे पहले यूनिट शुरू की गई थी, आपकी सबसे पहली यूनिट कौन सी थी, सबसे पहली यूनिट कौन सी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक थी। और वो अभी भी वही यूनिट चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही चल रही है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा ही वाला तो चैप्टर है भाई, है ना, कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा ही चैप्टर तो है ये। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये बात दौड़नी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सर ने क्या बताया था, तो हमने आपको क्या बताया था कि जो चार्ज होना चाहिए वो स्टैटिक होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, घूमना फिरना नहीं चाहिए, एकदम आराम से बैठे रहना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो यहां पे देखिए जरा, चार्ज हमारा कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, चार्ज को इन्फिनिटी से ले आकर के कहां तक ला रहे हैं हम लोग, पी पॉइंट तक ला रहे हैं। अरे भाई, जब चार्ज बैठा हुआ होगा, जब चार्ज यहां पे बैठा हुआ होगा, रेस्ट पे होगा, तो इसको यहां से यहां तक कैसे उठा के ले आएंगे हम लोग। तो बात आती है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। हमने क्या कहा कि इसको इन्फिनिटी से फिर पॉइंट पी तक कैसे ले आओगे भैया, जब अगर इसको हिलाना डुलाना नहीं है, इसको चलाना नहीं है, इसको मूव नहीं कराना है, तो इसको यहां से यहां तक उठा करके कैसे ले आओगे। अब हम आपको क्या बताएंगे कि ये जितनी भी कहानी है हाइपोथेटिकल कहानी है। हाइपोथेटिकल बोले तो मनगढ़ंत, मतलब थोड़े से अजम्पशन पे चलती है कहानी। तो अजम्पशन पे क्या चलती हैं चीजें, अजम्पशन पे चीजें ये चलती हैं कि ये जो चार्ज है इसको बहुत धीरे धीरे ले आते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा, धीरे धीरे से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना, और जो वर्क डन हो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बहुत धीरे धीरे ले आते हैं। ये जो हमने गाना बताया ना, इसमें जो धीरे धीरे, इससे भी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। मान लीजिए इस चार्ज को हम इस जन्म में लाना शुरू करें और अगले 7 जन्म बाद इसको कहां पे लेके आए, इस पॉइंट पी तक लेके आए, ठीक है। अब इसमें जो ये वर्क डन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब इस दौरान क्या होना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन इसका 0 होना चाहिए। मतलब इस चार्ज को यहां से उठाकर यहां तक तो ले आ रहे हैं, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो ये भी बात हमें पता है कि इस पे एफ नेट कितना होना चाहिए, एफ नेट भी इस पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन इसका 0 होना चाहिए, एफ नेट इसका 0 होना चाहिए। मतलब बहुत धीरे धीरे ले आ रहे हैं। ये जो हमारे पास चार्ज है इसको बहुत धीरे 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 धीरे, अब पहले हम लाएंगे, फिर हमारे लड़के इसको धीरे धीरे लेके आएंगे, फिर लड़कों के लड़के लेके आएंगे इसको धीरे धीरे। मतलब बहुत धीरे धीरे इस चार्ज को कहां तक लाया जा रहा है, इस पॉइंट पी तक लाया जा रहा है। एक्सेलरेशन 0 और एफ नेट भी क्या होगा, इसमें 0 होगा, ठीक। अब बात आती है कि एफ नेट 0 होगा तो यहां पे फोर्स लगेगी कौन कौन सी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, वो भी चीजें हम लोग जल्दी से देखते हैं भाई। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इससे आर डिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पे आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताना है। तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से इन्फिनिटी से एक किसको ले आएंगे, +1 कूलम चार्ज को ले आएंगे, उठा के कहां पे ले आएंगे, यहां पे ले आएंगे। तो ये जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे होंगे। बनी बात है, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई ये सब, है ना, ठीक। अब जरा बताना, जब +1 कूलम जैसे मान लो यहाँ पे अभी है ही, ठीक है। अब जरा बताइएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, बनी बात है।
ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। ये वाला चार्ज जो होगा इस वाले चार्ज से बोलेगा चल उधर हट, ठीक है। तो हमने क्या बताया, इस पे अब कुछ ना कुछ फोर्स आने लगी। अब लेकिन हमने क्या बताया, इस पे एफ नेट क्या होना चाहिए, इस पे एफ नेट जो होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। अब इस पे कुछ ना कुछ तो फोर्स आने लगा। अब वो फोर्स कितनी आ जाएगी, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, अगर इसको हम लोग क्यू नॉट बोले तो, है ना, ठीक। लेकिन हमने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी क्या बताया कि इस पे जो फोर्स लगने वाली है वो कैसी होनी चाहिए, एफ नेट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेट फोर्स इस पे कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उतनी ही हम लोग क्या लगा देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई करते हैं। जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स आती है उसी की अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो आएगी इधर की तरफ आएगी, हम लोग कहां ले जाना है, इसको उठा करके कहां पे ले आना है, यहां पे ले आना है। तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, इससे आर डिस्टेंस पे मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो फिर से +1 कूलम्ब चार्ज को हम लोग कहां से लेके आ रहे होंगे, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आ रहे होंगे। अब ये हमारे पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये हमारे पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो अब इन दोनों चार्जों के बीच में कैसी फोर्स एक्ट कर रही होगी, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रही होगी। अब जब अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रही होगी तो इस चार्ज पे जैसे हम फोर्स की डायरेक्शन दिखाएं तो इधर की तरफ आएगी एफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ आएगी। अब हम लोगों को क्या पता है कि इस पे एफ नेट 0 होना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, मतलब चार्ज तेजी से नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल धीमे 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 जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, मतलब जो अपनी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगी उसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। ये एफ इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इधर, एफ एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन इधर। और कितने अमाउंट में फोर्स लगाएंगे, कितनी न्यूटन की फोर्स लगाएंगे, जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी उसी की अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही एक्सटर्नल फोर्स भी हम लोग लगाएंगे। तो ये थी बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब जल्दी से हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें जो नोट करने चीजें लगे, नोट करने लायक चीजें लगे, उसको आप नोट कर लें, बाकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, ठीक है। ये जो डेफिनेशन होती है इसको आपको नहीं नोट करना रहता है, मतलब नोट्स से ही पढ़ लेना रहता है, लेकिन जो डेरिवेशन यहाँ पे कराए जाए, ठीक है, वो डेरिवेशन आपको साथ में करते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन जो होते हैं आपको देखने से नहीं तैयार होते हैं, वो करके तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं, जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक काम नहीं चलेगा, जब तक घिसोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डाल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। हम अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डाल देते हैं, क्या, नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हम लोगों की, पोटेंशियल डिफरेंस है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डाल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डाल देते हैं भाई, क्या डाल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डाल देते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अब तक हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आ रहा था किसी एक पॉइंट पे आ रहा था, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। कोई 2 पॉइंट्स पे आपको पोटेंशियल दिए होंगे, उनका क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो जल्दी से देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास यहाँ पे चार्ज है Q, इस पॉइंट पे रखा हुआ है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट है A, और इसी से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट है B। आपको क्या बताना है, पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है। तो पॉइंट A पे जो पोटेंशियल का आएगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, उसको हम लोग A बोल देते हैं। पॉइंट B पे जो पोटेंशियल आएगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, VB बोल देते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, VA फाइंड करना है, VB फाइंड करना है। VA VB क्यों फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हम लोगों को VA माइनस VB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है VA माइनस VB फाइंड करना है, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। सबसे पहले VA निकालना पड़ेगा, VB निकालना पड़ेगा। तो VA और VB निकालने के लिए अभी कहानी आपको इतनी सारी बताएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि पॉइंट A पे कैसे निकालेंगे, ठीक है। जितनी भी कहानी बताएगी उसी का यूज करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्या है, हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना लेकर के इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, Q0 ले लेते हैं भाई, ठीक है।
टेस्ट चार्ज ले लें या यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लें, ठीक है ना, क्योंकि चीजें कैसी हाइपोथेटिकल टाइप की हैं, तो वो तो हमने डिफिनेशन बनाने के लिए भी ले लिया था पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। अगर चाहे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज से भी आ जाएगा, लेकिन वो डिफिनेशन निकल के आएगी, इसका एक फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे भी रखेंगे हम लोग Q0 की वैल्यू भी हम लोग रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी रखेंगे, +1 कूलम भी रखेंगे, लेकिन वो डिफिनेशन बनाते समय, ठीक है। अभी के लिए हम लोग क्या रखेंगे, इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखेंगे, Q0 चार्ज रखेंगे। Q0 चार्ज क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे हम लोग क्या फाइंड करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना पड़ रहा है। इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी क्या है, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी बोल देते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल देते हैं, अगर किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने लिख रखा है। देखिए, अगर पॉइंट ए पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल होता है। इस Q0 चार्ज को कहां से उठा करके ले आइए, इन्फिनिटी से उठा करके कहां पे ले आइए, इस पॉइंट ए पे ले आइए। इस पॉइंट ए पे इन्फिनिटी से उठा करके किसको ले आना है, इस चार्ज को ले आना है। जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसको डिवाइड कर देना है इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से, क्या कर देना है, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, और ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, किस पॉइंट पे, ए पे आ जाएगा। अब अगर ए पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो इस वाले चार्ज को कहां से उठा के लाए, इन्फिनिटी से उठा के लाए, किस पॉइंट तक लेके आए, तो ए तक लेके आए, ठीक है ना। आई बात समझ में। देखें, तो यही बात हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, W कहां से लेके आए, इन्फिनिटी से लेकर के ए तक लेकर के आए हैं। चार्ज से क्या है, तो नीचे है Q0। अरे भाई, पोटेंशियल के लिए यही फॉर्मूला तो बताया गया था, क्या बताया गया था, अभी याद करो भाई, देखो 2 मिनट पहले तो बताया गया था, V = W/Q बताया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे Q0 लिखा था, सॉरी भैया, V = क्या लिखा था, W/Q0 लिखा था। अब अगर आपको पॉइंट P पे बताना हो तो इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक, P तक हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। अगर पॉइंट ए पे बताना हो तो क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक लेके आए हम लोग, ए तक लेके आए हैं, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, VA = W इन्फिनिटी से लेकर के ए तक, नीचे चल रहा है Q0, ठीक है। अब अगर VB के लिए लिखना चाहेंगे तो VB के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अब फिर से यही चार्ज है हमारे पास, VB के लिए अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस Q0 चार्ज को कहां से लेकर के आए, इन्फिनिटी से लेकर के आए, किस पॉइंट तक, पॉइंट बी तक लेकर के आए। अब इसमें जो वर्क डन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी बोलेंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, Q0 से, है ना। इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी बोल देंगे। अरे भाई, यही तो लिखते हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, तो बस वही तो कर रहे हैं ना, इन्फिनिटी से चार्ज को कहां से उठा के ले आए, इन्फिनिटी से लेकर के आए, यहां तक लेके आए। जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसको किससे डिवाइड कर दिया, चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अच्छा देखो, जैसे बताया वैसे देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपको क्या बताया गया, V = W होता है, ठीक है ना। किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताना हो तो V = W होता है, लेकिन वहां पे क्या था, देखो यहाँ पे हम लोग कैसा चार्ज लेते थे, +1 कूलम चार्ज लेते थे, कैसा चार्ज लेते थे, +1 कूलम चार्ज लेते थे, किस लिए, डिफिनेशन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कैसा चार्ज लिया, Q0 लिया है, तो Q0 ले चाहे +1 कूलम चार्ज ले, ठीक है ना। दोनों बातें क्या हैं, अलग अलग है, मतलब +Q0 बात अलग है, +1 कूलम चार्ज की बात अलग है, लेकिन जो फॉर्मूला है हमारे पास है तो वही, नीचे चार्ज रख रहे हैं, यहाँ पे भी तो चार्ज ही रख रहे हैं, सेम पुराना कॉन्सेप्ट ही यूज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये क्या था, पॉइंट P पे था, जैसे मान लीजिए हमारे प्लस Q चार्ज है, इस पॉइंट से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे आपको क्या लिखना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना हो तो क्या बताएंगे, इन्फिनिटी से कोई एक Q0 चार्ज लेंगे, यहाँ से यहाँ तक उठा के रख देंगे, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक ले आए, P तक ले आए। अब इसको डिवाइड कर देना है किससे, ये चार्ज जिसको लेके आए हम लोग उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या निकल आता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आता था, ठीक है। अब बात आई समझ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आया बाबा समझ में, अरे बाबा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया भाई, आया ना। चलिए आगे बढ़े, तो VB लिख लिया हम लोगों ने, VA लिख लिया। अब हमें क्या बताना है, VA - VB बताना है, क्या बताना है, VA - VB बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि ज्यादा वाले में से हम लोग क्या कर दे, कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दे। तो बस वही काम यहाँ पे भी करना है हम लोग को, पॉइंट ए पे क्या होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉइंट बी पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। अब ये ज्यादा होगा कैसे, कम होगा कैसे, ये तो बात हमने बताई नहीं, तो टिके रहिए, अभी आगे आपको हम सारी चीजें बताते हैं, एक एक करके सारी चीजें एकदम पूरी समस्याएं दूर कर देंगे भाई, ठीक है ना। देखें आगे, अब देखिए VA - VB है, तो VA की जगह VA रख दिया जाए, W इन्फिनिटी से लेकर के A तक, नीचे चल रहा है Q0 माइनस क्या हो जाएगा, W इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक, B तक, नीचे क्या चल रहा है, Q0 चल रहा है। दोनों में से क्या कॉमन कर ले हम लोग, 1/Q0, अरे भाई Q0 कॉमन कर ले, 1 तो ऊपर बचेगा ही ना, ठीक, अंदर क्या बचेगा देखिए, W इन्फिनिटी से लेकर के A तक माइनस W इन्फिनिटी से लेकर के B तक, इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है फॉग
इधर क्या है VA माइनस VB है, इक्वल में क्या है 1/Q0 W इनवर्स लेकर B तक। ठीक, अब देखें इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखें अब ये जो W इंफिनिटी से लेकर के E तक है, W इंफिनिटी से लेकर के A तक ये इतना है, ये पूरा वर्क डन कितना है, इसको हटा देते हैं भाई, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखें W इंफिनिटी से लेकर के A तक ये इतना है कि नहीं है, अब W इंफिनिटी से लेकर के B तक ये इतना है कि नहीं है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए वर्क का डिफरेंस पूछा जाए तो वर्क का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वर्क का डिफरेंस यही वाला तो होगा, वर्क का डिफरेंस यही वाला तो होगा। मतलब हम आपसे कहें, क्या कहें कि आप सबसे पहले जैसे मान लीजिए सब्जी को कहां लेके आए, सब्जी को सबसे पहले कहां तक लेके आए, सब्जी को जैसे मान लीजिए बाजार से आप पहले पिताजी के पास ले आए, फिर माताजी के पास ले आए। पहले बाजार से कहाँ लेके आए सब्जी, पिताजी के पास, फिर किधर माताजी के पास ले आए। ठीक है, अब लेकिन जब माताजी देखेंगे तो उनको क्या लगेगा कि आपने कितना वर्क डन किया है, कितना डिफरेंस तुमने तय किया है, कितना मतलब तुम चले हो, कितना दूर से सब्जी लेके आए हो, तो उनको तो ये लगेगा नहीं तुम पापा के पास से चल के आए हो, मतलब ये तुमने वर्क डन किया है। देखो मतलब कहने का ये है कि अगर हम देखेंगे इन दोनों बीच पॉइंट्स के बीच में अगर हम देखना चाहेंगे वर्क डन तो वो कितना आ जाएगा, ए और बी के लिए देखना चाहे, ये हमारे पास पूरा क्या इन्फिनिटी से लेकर के ए तक लाने में वर्क है। ठीक है, ये कितना है तो ये इतना वर्क डन है। हम लोग क्या बताना, इनके और इनके बीच का वर्क डन बताना है। तो इनके और इनके बीच का वर्क डन कैसे बताएंगे कि चार्ज को हम लोग यहां से लेकर के यहां तक ले आए, अरे भाई ये पूरा यहां तक ले आए और ये पूरा यहां तक लेके आए, हम लोग क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिएगा डिफरेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये चल रहा है Q0, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे WB से लेकर के A तक, कहां से लेकर के आएंगे, B से लेकर के A तक लेकर के आएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई। मतलब इसको पहले भाई देखो, A पॉइंट पे अगर बताना है तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से A तक लेके आए, B पॉइंट पे बताना था इस चार्ज को पॉइंट B तक लेके आए, इन दोनों का डिफरेंस बताना है तो हमने क्या लिख दिया WB से लेकर के A तक। अब ये चार्ज को कहां से यहां तक लाने में वर्क डन जो है ये क्या है WB2A है। ठीक है ना, ठीक देखते हैं। अब यहां क्या है हमारे पास VA माइनस VB है, अच्छा लग रहा है, VA माइनस VB है, इसको लिखे रहने देते हैं। यहां क्या आ गया WB2A आ गया, नीचे क्या चल रहा है Q0 चल रहा है, नीचे क्या है Q0 है। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब आगे हमने कहा देखने के लिए, तो आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि अब हम लोगों को इसकी डिफिनेशन निकालनी है। तो डिफिनेशन कैसे निकालेंगे, Q0 इक्वल टू हम लोग कितना रख दें +1 कूलम रख दें, Q0 इक्वल टू कितना रख दें +1 कूलम रख दें। ठीक ठीक, तो यहां से क्या बन जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू क्या आ जाएगा WB से लेकर के A तक। ठीक है, ये क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, क्या आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। किसके इक्वल आया है, वर्क डन के इक्वल आया है। कौन सा वर्क डन है ये, इस B से लेकर के A तक ले जाना है, किसको ले जाना है, तो इस कहां गया इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां तक ले जाना है, इस B से A तक ले जाना है। जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वही क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, यही क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। आई बात समझ में, एकदम मजा आ गया होगा भैया। चलिए देखते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से हम लोग क्या बनाना चाहें, डिफिनेशन बनाना चाहें तो क्या डिफिनेशन बन जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, can be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point। ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखिए, अब तक जितनी बातें आपको बताई गई ऐसा लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अलग चीज है और पोटेंशियल डिफरेंस एक अलग चीज है। ठीक है ना, अब देखिए दोनों चीजें एक ही हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाए और चाहे तो बात की जाए पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए, दोनों चीजें क्या हैं, एक ही हैं। कैसे एक हैं देखिए जरा। अब जब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताया गया, एब्सोल्यूट पोटेंशियल जिसको जब आपको बताया गया, तो वो भी क्या है एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बस वहां पे डिफरेंस क्या है देखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है उसको देखिएगा। देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको क्या बताया गया था कि हमारे पास कैसा चार्ज था, ये +Q चार्ज था, इससे एक कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास मान लीजिए कोई पॉइंट P है और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी से कोई चार्ज, रे राम 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 राम,
थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी पे जैसे मान लीजिए हमारे पास कैसा था, +1 कूलम चार्ज था, या हम लोग इसको बोल देते हैं Q0 चार्ज था। कितना चार्ज था ये? Q0 चार्ज था, ठीक। अब इसको यहाँ से उठाते थे, इन्फिनिटी से उठाते थे, यहाँ तक ले आते थे, जो वर्क डन होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है भाई आपको, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलते थे? वर्क डन बोलते थे, ठीक है ना। यहां पे भी देखो तो ये है क्या? वर्क डन कौन सा है? दो पॉइंट्स के बीच में ही तो है। यहां पोटेंशियल डिफरेंस में भी वर्क डन कौन सा है? ये दो पॉइंट्स के बीच में ही तो है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बस नाम अलग अलग है। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल देना क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता पाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज संभव ही नहीं है, लेकिन सिलेबस में दी गई है, बुक में दी गई है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। केवल एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, वो कौन सी है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। अब अगर किसी बालक के बारे में कहा जाए कि तुम होशियार हो, तो ये तो पता होना चाहिए ना किससे होशियार हो? न्यूटन से होशियार हो, आइंस्टीन से होशियार हो, है ना, कि जो क्लास का सबसे कमजोर बच्चा है उससे होशियार हो। तो ये डिफरेंस होता है। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया? कंपैरिजन किया, है ना। तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। जो भी बच्चा है, कमजोर कोई नहीं होता है, ठीक है। सबके पास अपनी कोई ना कोई छुपी हुई कला होती है, जो उसको पहचान लेता है, निखार लेता है, वो निखर जाता है भाई, ठीक है ना। क्योंकि तलवार से देखिए कपड़े नहीं सिले जा सकते, और सुई से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। सबके अंदर कोई ना कोई क्षमता होती है छुपी हुई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ज्ञानबाजी बंद करते हैं। फिजिक्स का पीरियड है तो फिजिक्स पढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। अब ये जो वर्क डन है इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे थे। लेकिन ये भी क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस ही था, क्योंकि इन्फिनाइट और पॉइंट पी के बीच में जो वर्क डन है इसी को हम लोग क्या बोले थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले थे। यहाँ पे क्या था? पॉइंट बी से लेकर के कहां तक ले आए थे? ए तक ले आए थे। ये भी क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था, दो पॉइंट्स के बीच में देख रहे हैं ना। तो ये भी तो ऐसे ही होगा ना। देखो जरा, अगर पॉइंट पी पे हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ये कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा वी पी माइनस वी इन्फिनिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें तो ऐसा ही आएगा। और इक्वल में क्या आ जाएगा? डब्ल्यू इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक? पी तक आ जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? क्यू नॉट लिखेंगे। तो मतलब कहने का क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है? एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दोनों को एक साथ ट्रीट कर सकते हैं, एक जैसा ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बुक में जो है तो जो अजम्पशन आपको दिए गए हैं वो थोड़े से मान के चलने हैं आपको। कुछ ज्ञान की बातें आपको बता दी गई हैं और कुछ ज्ञान की बातें अभी और बताई जानी है, जिससे आपका काम क्या हो जाए? आसान हो जाए। सिखाना है, बताना नहीं है, ठीक है। तो ये देख लीजिए। अब जल्दी से यूनिट वगैरह देख लेते हैं इसकी। तो इतने में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन नहीं है। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ रहे होंगे, जहां पे आपको डेरिवेशन सिखाए जाएंगे, वहां से आपको कहा जाएगा कि सारी चीजें आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है ना। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए भाई। जल्दी से रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों को देखना है कुछ ज्ञान की बातें। कुछ ज्ञान की बातें से पहले हम लोगों को यूनिट वगैरह भी देखनी है ना, क्योंकि यूनिट आपको नहीं बताई गई। कुछ लोगों को पता होगी यूनिट, है ना। ठीक है, तो यूनिट वगैरह देख लेते हैं इसकी। खटपट 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 हटा दिए भाई सब, देखिए सब हटा दिए, एकदम चकाचक। हाय चकाचक, चकाचक हो गया मेरा बोल्ड। देखें अब हम लोग क्या पढ़ना है? सम ज्ञान की बातें। कहाँ गया हमारा रेड मार्कर? हो गया क्या? देखिए सम ज्ञान की बातें। बातें किसके बारे में? तो अबाउट पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ ज्ञान की बातें सीखेंगे। उससे पहले यूनिट देख लेते हैं, छोटा सा है भाई, यूनिट देख लेते हैं किसकी? इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है यूनिट? देख लेते हैं। अगर हम बोले आपसे V इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं W/Q। अरे भाई ऐसा नहीं लिखने, देखो ऐसा लिख लेते हैं, चलो VP लिख देते हैं, इसको इन्फिनिटी से लेकर के P बोल देते हैं, इसको Q0 बोल देते हैं। अब ठीक है, बुक से मैच कर रहा है, खुश। चले आगे देखें। अब देखें भैया, आगे देखें। अगर इसकी यूनिट के बारे में बातचीत की जाए, अगर इसकी यूनिट के बारे में बातचीत की जाए, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट की बात कर रहे हैं ना हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हम लोग ऐसा जानते हैं। अगर यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखें ऊपर क्या है? वर्कडन है। वर्कडन की यूनिट आपको क्या बताएगी? जूल बताएगी। वर्कडन की यूनिट क्या बताएगी? जूल बताएगी। वर्कडन हो, एनर्जी हो, हमारी एनर्जी, तुम्हारी एनर्जी, दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, उसको क्या बोलना है? उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। वर्कडन हो, जूल, कोई भी एनर्जी, जूल, ठीक है ना।
चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ये किसकी यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट हो गई, ठीक है ना। अब एक जो फेमस इसकी यूनिट होती है जिसको सब लोग जानते हैं, जो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। अरे भाई चार्जर देखो, चार्जर जिससे आप अपना फोन चार्ज करते हो, जिस फोन में आप देख रहे हो वो फोन जो चार्ज करते हो उसका चार्जर उठा के देखो, उसमें लिखा रहता है वोल्ट, है ना। जो बैटरी होती है उसमें लिखा होता है 2 वोल्ट, ऐसे नहीं 5 वोल्ट 2 एम्पियर ऐसे करके लिखा रहता है। अब ज्यादा बड़े बड़े चार्जर होंगे तो उसमें कुछ और लिखा रहता है ना। ये एम्पियर करते जाते, क्या करते जाते, बढ़ाते जाते हैं, वो अलग चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बोले या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले, वो क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या करते रहते हो, देखते रहते हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहाँ दिख गया भाई, ठीक है ना। तो पढ़ने को मिलेगा, जरूरी चीज है, ठीक है, ऐसा नहीं बस पढ़ लिया निकाल दिया, ठीक। तो इसको रफ करते हैं। यूनिट हमने सीख ली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की भी सेम ये यूनिट हो जाएगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी से लेकर के ए तक नीचे चल रहा है क्या, क्यू नॉट चल रहा है। यूनिट क्या हो जाएगी, इस वर्क डन के लिए यूनिट क्या हो जाएगी, तो वर्क डन के लिए यूनिट हो जाएगी जूल। नीचे क्या है, चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाती है, कूलम हो जाती है, हमें पता है भाई बचपन से, ठीक है। और दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी सर, पोटेंशियल बोले या पोटेंशियल डिफरेंस बोले, दोनों की यूनिट क्या लिख देंगे, कूलम नहीं लिखेंगे। जूल पर कूलम होती है यूनिट, दूसरी यूनिट क्या हो जाती है, वोल्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं भाई, नोट कर लो। अब रफ कर दें, चले। अब पढ़ना है हम लोगों को कुछ ज्ञान की बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। और वो मोटी छोटी नहीं, छोटी मगर मोटी बातें क्या हैं, तो सबसे पहले सीख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट डालते हैं किसके बारे में, वर्क डन के बारे में सीखते हैं। क्योंकि जब आपको बताया जा रहा होगा डेरिवेशन किसके लिए, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला डेरिवेशन बताया जा रहा होगा, तो उसमें आपको कुछ नई चीजें बतानी पड़ेंगी। तो हम नई चीजें नहीं बताते हैं, आपको पता है कि हम जितनी पहले चीजें बता देते हैं डेरिवेशन की, वही सारी चीजें हम यूज करते हैं किसमें, डेरिवेशन में। और डेरिवेशन हमारा हो जाता है आसान, और आप लोग कर जाते हैं, सीख जाते हैं डेरिवेशन करना, ठीक है ना। ठीक, तो हमको बात करनी है किसके बारे में, वर्क डन के बारे में। वर्क डन के बारे में क्यों बात करनी है, क्योंकि हमें पता है कि V इक्वल टू क्या आता है, W अपॉन क्यू आता है। बोले तो ये P पे अगर बोले इसको इन्फिनिटी से लेकर के P तक बोल दें, और यहाँ पे इसको क्यू नॉट बोल दें। तो मतलब इस W की हम लोगों को बातचीत करनी होगी, ठीक है ना। अगर W निकालना नहीं आता होगा तो आगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो W के बारे में बातचीत करते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करनी, घबराए नहीं, आगे देखते हैं। देखें, अगर वर्क डन हम लोगों को बता करना हो कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है और वर्क डन कब हमारा नेगेटिव होता है, तो इसके लिए छोटा सा रूल है। 11th में पढ़े होंगे आप लोग, 9th में भी पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आपके पाप यहाँ पे धुले जाएंगे, ठीक। देखें, अब अगर चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, चार्ज नहीं छोटे, वर्क डन अगर हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एफ वेक्टर और एस वेक्टर क्या होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं। या ऐसा समझ लो, या ऐसा समझ लो भैया, कैसा समझ लो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एंगल होगा, के लिए थीटा कितना होगा, वो 90 डिग्री से कितना होगा, कम होगा। अगर 90 डिग्री से कम होगा तो वर्क डन कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव के लिए बोलेंगे तो ये कैसा हो जाता है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे होंगे, 180 डिग्री के लिए पढ़ रहे होंगे, डायरेक्ट हम लोग किसके लिए पढ़ रहे होंगे, 180 डिग्री के लिए। यहाँ पे किसके लिए पढ़ रहे होंगे हम लोग, 90 डिग्री के लिए पढ़ रहे होंगे। 90 नहीं छोटे, 0 डिग्री के लिए पढ़ रहे होंगे, है ना। वर्क डन हमारा पॉजिटिव कब आएगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। नेगेटिव कब आएगा, जब एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसी ज्ञान को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ठीक, जल्दी से उसको रफ कर देते हैं। बहुत पुरानी बातें भाई, क्लास 9th में पढ़ाई दी जाती हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं भाई, मस्ती में निकाल लिया, है ना। 12th है, अब पढ़ दो अच्छे से, ठीक है। देखो, अब जैसे देखें, यह हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू, इस पॉइंट पे रखा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है पी। अब इस पॉइंट पी पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल काम आपको बताया गया कि इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से उड़ाकर कहां तक ले आएंगे हम लोग, इस पॉइंट पी तक ले आएंगे, पक्की बात है, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये भी कैसा प्लस क्यू चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये क्या कहेगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज से क्या कहेगा, चल बउआ दूर हट जा बड़ा, हम आ गए हैं भौकाली, ठीक है ना। तो कौन आ गए हैं, भौकाली। तो ये प्लस क्यू नॉट से क्या कहेंगे, चल छोटे दूर हट जा।
तो इस पे कैसी फोर्स लग रही है, रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है। हम लोग को क्या करना है, इस चार्ज को उठा करके कहां तक ले आना है, यहां तक ले आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। कैसी फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ये हो गया एफ एक्सटर्नल। यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इसको हम लोग बोलते हैं एफ इलेक्ट्रिक बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ। एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इसको उठा करके यहां तक ले आना है। इसको उठा करके कहां तक ले आना है, यहां तक ले आना है। इस वजह से हम लोग क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोगों को निकालना है एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना है। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा, मतलब वर्क डन कौन सा हम लोग यहां पे लिख रहे थे कि इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इस चार्ज को हम लोग कहां से ले आ रहे हैं, यहां तक ले आ रहे हैं। कौन, हम लोग ले आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन नहीं देखने का बाबा, हम लोग कौन सा वर्क डन देखने का है, हम लोग को अपना वर्क डन देखने का है। हम लोग इसको उठा करके कहां तक ले आए हैं, यहां तक ले आए हैं भाई। कोई बात नहीं, चूहे देखते हैं आगे। तो इसको हम लोग कहां से लेकर आए हैं, यहां से उठाकर कहां तक ले आए, इस पॉइंट तक लेके आए हैं। ठीक है ना, क्या बता गए भाई। चलो देख लेते हैं एक बार फिर से। इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक अगर जो चार्ज ले आते हैं हम लोग, उसको वो वाले वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, वही वाला वर्क डन हम लोग यहाँ पे रखते हैं। मतलब क्या है कि हम लोगों को अपना वर्क डन देखना है। हम लोग चार्ज को कहां से उठा करके ले आए, यहां से यहां तक लेके आए, तो हम लोगों को अपना वर्क डन देखना है। ठीक है ना। अब अपना वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को फोर्स तो पता नहीं कि हम लोग कितनी फोर्स लगाएंगे। अब अगर ज्यादा फोर्स लगा दें कहीं जल्दी जल्दी में पता चला कि चार्ज में एक्सीलरेशन आ गया, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू क्या लिखते हैं, नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स। नेगेटिव ऑफ क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स के लिए और ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। ठीक है ना, ठीक। मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन होगा, देखिएगा जरा। अब ये जो फोर्स लग रही है इसी वाली चार्ज के लिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस क्यू नॉट चार्ज है। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही है वो इस तरफ आ रही है, लेकिन हम लोग चार्ज को किस तरफ लेके आ रहे हैं, इस तरफ लेके आ रहे हैं कि नहीं लेके आ रहे हैं। हम लोग चार्ज को क्या करके आ रहे हैं, इस तरफ लेके आ रहे हैं कि नहीं लेके आ रहे हैं। अब जब चार्ज को इस तरफ लेके आ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। इधर ही फोर्स हम लोग इधर की तरफ लगा रहे होंगे, कैसी फोर्स आ जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगी। हम लोगों को ये पता है कि अगर हमारे पास ये एफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसकी डायरेक्शन अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या लगा देंगे, इसी अगर इसकी डायरेक्शन हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या लगा देंगे, आगे नेगेटिव लगा देंगे और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एफ इलेक्ट्रिक आ जाएगा। बोले तो इतनी ही फोर्स हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इस वजह से हम ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स आई हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एफ एक्सटर्नल वाली बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एफ एक्सटर्नल वाली फोर्स बोल देंगे। ठीक है ना। जो एफ एक्सटर्नल आएगी वो किसके इक्वल में आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रिक के इक्वल में आ जाएगी। एफ थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिएगा भाई आप लोग, ठीक है, बड़ा सा ऊपर लिख लीजिएगा, इसको भी बड़ा सा ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में वही देखना चाहते हैं, मतलब इतने ही फोर्स हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में देखना चाहते हैं। तो हम लोगों को पता है कि जब वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हम लोग क्या लगा देते हैं, आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो बस वही नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, लगा दिया है। या तो ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है, चार्ज को हम लोग किधर की तरफ ले जा रहे हैं, इधर की तरफ ले आ रहे हैं। ठीक है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन कैसा आएगा, तो वर्क डन आएगा हमारा नेगेटिव। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो, तो वर्क डन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। अब यही जो नेगेटिव वर्क डन होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स के लिए इक्वल होगा। क्योंकि हम लोग या तो इधर ही तरफ ला रहे हैं ना, चार्ज को इधर की तरफ ला रहे हैं और इतनी ही फोर्स ले आ रहे हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो इतनी ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं चार्ज को इधर की तरफ लाने के लिए। ठीक। तो मतलब क्या बात समझ में आई बाबा, बहुत देर से बता रहे हैं भैया। देखिए क्या बता रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है ना। बहुत सारी बातें आपको बता दी गई हैं। तो अब जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताया गया है, तो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ठीक है ना, बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो किसको इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट फिर से हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, फिर से देख लेते हैं हम लोग वर्क डन के बारे में। अब सेकंड पॉइंट में क्या है देखिएगा, सेकंड पॉइंट में देखिएगा क्या है, छोटो सेकंड पॉइंट में देखिएगा क्या है। सेकंड पॉइंट में हम लोग फिर से वही बताना है, डब्ल्यू के लिए बताना है। इस बार डब्ल्यू के बारे में देख लो जरा। अगर जैसे पॉइंट हमारे पास ये ए हो, ये दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो, बी हो। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो वर्क डन आएगा ये कैसे आएगा देख लो जरा। ठीक है। अगर हम हमारे पास कह देते हैं कि हमारे पास ये एक चार्ज है क्यू नॉट, इसको हम उठा के एक बार ऐसे घुमा के ले जाएं, इसको एक बार हम बुआ घर से घुमा के ले जाएं और इसको एक बार हम सीधे एकदम लिवाए के चले जाएं एकदम, है ना। ठीक।
मतलब पहली बार हमने इसको कहाँ से, पापा के घर से, और दूसरी बार इसको कहाँ से, बुआ के घर से। ठीक है, इसे घुमा के लेके चले गए, और इस बार इसको कहाँ से लेके चले गए, सीधे चले गए। तो मतलब कहने का क्या है कि जो यहाँ पे वर्क डन आएगा, ये जो वर्क डन आएगा ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, किस पे डिपेंडेंट करता है। जैसे देख लीजिए हम लोग क्या लिखते हैं भैया, देख लो, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बी से लेकर के ए तक, नीचे क्या आता है, क्यू नॉट आता है। ठीक है ना। अब अगर हम लोग यहाँ से क्या निकालना चाहे, वर्क डन निकालना चाहे, तो ये क्या आ जाएगा, बी से लेकर के ए तक इक्वल टू में क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी ए बी, अंदर क्या है, क्यू नॉट है। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि ये जो वर्क डन होता है, ये जो वर्क डन होता है ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड पॉइंट देख ले, थर्ड पॉइंट देख ले। थर्ड पॉइंट क्या है, आपको जब इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया जाएगा तब भी बताया जाएगा, लेकिन यहां पे अब बता रहे हैं तो लगे हाथ बता ही देते हैं भाई। ठीक है ना। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अभी हमने डेरिवेशन जब बता रहे थे वहां पे वी माइनस वी भी लिया था ना, तो उसका भी रीजन यहीं पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। आपको क्या बता रहे हैं हम ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है कम होता जाता है। जैसे पॉइंट ए बोल देते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी बोल देते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा बेटा जी वी ए होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा भैया जी वी बी होगा। तो हम लोग क्या पता चला कि वी ए जो होगा इज ग्रेटर देन वी बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे जाते जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पोटेंशियल बोले तो पावर, पोटेंशियल बोले तो पावर बोल दो या प्रेशर बोल दो ज्यादा। ठीक है, अभी इसका हम लोग दिखाएंगे, अभी बहुत ज्ञान की बातें भाई, एकदम बिल्कुल फील ना आ जाए जब तक पोटेंशियल डिफरेंस का, तब बताइएगा आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे वी ए ज्यादा होगा किससे, वी बी से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों है देखिए जरा, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं, क्या रख देते हैं, प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम एक पॉइंट यहाँ बना देते हैं ए, यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं हम बी बना देते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी भाई, इस डायरेक्शन में होगी। ये किसकी डायरेक्शन दिखा दी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने दिखा दी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वी इक्वल टू क्या आता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू लिखते हैं हम लोग, अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, अगर ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख देते हैं क्यू नॉट। इसमें कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं आती, इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब यहां पे पॉइंट आपको क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप बढ़ते जाओ तो ये क्या होता जाता है, कम होता जाता है। कैसे कम होता जाता है, जल्दी से देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट पी ले लिया। अब मान लीजिए इन्फिनिटी से हम कोई चार्ज लेके आ रहे हैं, कौन सा चार्ज, यही प्लस क्यू नॉट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज है तो पॉजिटिव होता ही है, इसमें किसी बात को कोई शक नहीं, किसी को कोई शक नहीं, किसी बात को नहीं। इधर देखो देखिए, अगर इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को हम लोग कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर के आ गए, अगर हम लोग पॉइंट ए तक लाएंगे तो हमारा वर्क डन क्या होगा, ज्यादा करना पड़ेगा। अगर इसी चार्ज को हम लोग बी तक लेके आएंगे तो वर्क डन क्या होगा, हमारा कम होगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि जो वी होता है किसके इक्वल में होता है, वर्क डन के इक्वल में होता है ना। मतलब जितना ज्यादा वर्क डन उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जरा बताइए बी तक ले आए तो वर्क डन ज्यादा है कि ए तक ले आए ज्यादा वर्क डन है, तो ए तक ले आए ज्यादा वर्क डन। ज्यादा वर्क डन बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है ना हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मतलब पोटेंशियल ज्यादा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है ना। ठीक, इतनी बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसको नोट करते चलिएगा भाई। ठीक है, बाकी आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, उसमें सारी चीजें लिखी मिलेंगी। ठीक, अच्छा अब देख लेते हैं चौथा पॉइंट। अच्छा ये दिखाइए, चौथा पॉइंट दिखाइए भाई। चौथा पॉइंट क्या है देखें, अगर जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, जैसे बोल देते हैं वी ए। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे बोल देते हैं वी बी। तो देखें यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई चार्ज हो, क्या हो, कोई चार्ज हो बच्चा जी, चार्ज ले लेते हैं, वही अपना पुराना साथी क्यू नॉट, इसी को हर जगह भेज देते हैं हम लोग, बहुत निर्दयी हैं हम लोग भाई। इसके साथ प्लस क्यू नॉट चार्ज के साथ हर जगह भेज देते हैं इसको, कोई बात नहीं, इसके वो ट्रीटमेंट कराएंगे हम लोग इसका, है ना, हर जगह भेज देते हैं टेस्टिंग के लिए इसको, तो इसका ट्रीटमेंट कराया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इस वी और वी के बीच में जो चार्ज होता है किधर से किधर की तरफ फ्लो करता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो किधर से किधर की तरफ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ फ्लो करेगा। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, हमारे पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है,
तो फिर ये कैसे फ्लो करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे VA है, यहाँ पे हमारे पास क्या है VB है कोई एक पॉइंट, तो ये कैसे फ्लो करता है, ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ फ्लो करता है। मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए ये कौन है, VA पिताश्री आपके एकदम गुस्से में थे, अभी बाहर से आए एकदम गुस्से में, ये माताश्री आपके ठंडे दिमाग की। अगर आपका नेचर पॉजिटिव होगा, आप पॉजिटिविटी रखते होंगे दिमाग में, तो पापा श्री के पास नहीं जाएंगे, पापा श्री के पास जाएंगे, देखेंगे गुस्से में है तो आप किसके पास चले जाएंगे, माता श्री के पास चले जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी होगी मम्मी के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, पापा के पास जाएगा, मतलब किसके पास जाएगा, हायर पोटेंशियल वाले के पास जाएगा। ठीक है ना, ठीक, तो ये बात समझ में आई। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी क्या है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको 4 चीजें बताई गई। इसमें पहला और दूसरा पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा और चौथा पॉइंट आपके लिए जब आप लोग पढ़ेंगे क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जहां पे आपको किरचॉफ लॉ वगैरह कई सारी चीजें, मीटर ब्रिज, कई सारी चीजें वहां पे जब अप्लाई करनी पड़ती हैं तो ये सारी चीजें काम आती हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं और फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि क्या होता है भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले या पोटेंशियल डिफरेंस बोले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब पूरे चैप्टर में एक ही चीज जो आएगी वो आएगी पोटेंशियल डिफरेंस आएगी, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से तो स्टार्टिंग की गई थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे पता चला कि इन्फिनिटी से चार्ज को लाना है, ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें जो थी हाइपोथेटिकल भी थी। तो जहाँ तक हम लोग कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के अराउंड ही हम लोगों की क्या चले, कहानी चले, तो उसी के अराउंड हम लोग कहानी अपनी चलाते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। हेडिंग क्या ऐसे में देख लेते हैं, सब इंपॉर्टेंट ज्ञान की बातें में ही देख लेते हैं। जैसे अगर बात की जाए चार्ज की, बात की जाए पोटेंशियल डिफरेंस की, बात की जाए, तो ये इन पूरी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका एनालॉजी कर सकते हैं। किसके साथ में, तो वाटर फ्लो के साथ में कर सकते हैं, या जो हीट ट्रांसफर होता है उसके साथ में कर सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं वाटर फ्लो के हिसाब से क्या होता है। जैसे देख लीजिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि 2 टैंक बने हुए हैं, इस प्रकार से क्या बना हुए, 2 इस प्रकार से एक यू शेप की क्या हमारे पास पाइप है। अगर इधर मान लीजिए वाटर जो है ऊपर तक भरा हुआ है, इधर मान लीजिए वाटर जो है नीचे तक भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जो वाटर होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। जहां पे वाटर ज्यादा होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जहां वाटर कम होगा वहां पे प्रेशर कम होगा। तो बनी सी बात है, यहां से क्या होगा, वाटर इधर की तरफ फ्लो करेगा, मतलब हाई प्रेशर वाले पॉइंट से लो प्रेशर वाले पॉइंट की तरफ क्या करेगा, वाटर फ्लो करेगा। ऐसे ही सेम हम लोग एनालॉजी अभी आपको बताएगी कि जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है हमारे पास, वो क्या करता है, हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ फ्लो करता है। एचपी क्या है, हायर पोटेंशियल, एलपी क्या है, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये बात आपको बताएगी। जैसे अगर हीट ट्रांसफर के लिए देखा जाए, जैसे मान लो एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, ये हाई टेम्परेचर पे है, ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर HT से लिख दिया, लो टेम्परेचर LT से लिख दिया। ठीक है ना, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं भाई। ठीक है, इसके इनके बीच में अगर हम लोग हीट ट्रांसफर कराएं, मतलब एक दूसरे को क्या करा दें, टच करा दें, तो जो हीट होगी किधर से फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ क्या फ्लो करेगी, हीट फ्लो करेगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या होता है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। कौन, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की भी डायरेक्शन होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें अब रफ करते हैं और सबसे पहली हेडिंग लगा देते हैं भैया। सबसे पहली हेडिंग वो जो डेरिवेशन की है, बाकी तो कई सारी हेडिंगें हो चुकी हैं, है ना। तो सबसे पहली हेडिंग लगा देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले डेरिवेशन में, बहुत सारा टाइम ले लिया है, लेकिन अब जो आगे आने वाले 3 डेरिवेशन हैं, इसमें उम्मीद रखिए भाई साहब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है ना, ठीक, तो पहले हेडिंग लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज, चार्ज की वजह से, चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। तो जल्दी से देख लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं क्या होता है। देखें, अगर मान लीजिए ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है ये हमारे पास। ठीक है, ठीक है, अब ये रखा हुआ है पॉइंट O पे, और इससे कितनी डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, मान लीजिए क्या है, कोई एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो आपको क्या करना होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत देर से आप बता रहे हैं, ये करिया मार्कर निकलता है ससुरा, ब्लू निकालने का जी, हाँ ब्लू निकालते हैं। ठीक है ना,
अब देख लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से प्लस क्यू नॉट चार्ज को सर जो उठाना पड़ेगा, कहाँ से उठाना पड़ेगा, इन्फिनिटी से उठाना पड़ेगा, कहाँ तक लाना पड़ेगा, इस पॉइंट पी तक लाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे डैश 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 करके क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक ठीक। अब जरा देखिए भाई, यहां पे हम लोग क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। अब ये चार्ज कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है। और इसको हम लोग लाना कहाँ पे, तो इस आर डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है पी पे लाना है। कहाँ पे, ये जो आर डिस्टेंस पे पॉइंट है पी पे लाना है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड। अरे भाई पोटेंशियल फाइंड करना है ना इस पॉइंट पी पे। तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी पे अगर लिखना है हम लोग क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इन्फिनिटी से लेकर करके पी तक, नीचे क्या आ जाएगा, क्यू नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को मेन काम क्या है, इस क्यू नॉट से तो डिवाइड करना है, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन सोचना कहाँ पे है, यहाँ पे सोचना है, इन्फिनिटी से लेकर के पी तक वाला वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए आप लोग, क्योंकि वर्क डन ऐसा नहीं निकल आएगा, है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा भाई। अब देखिए, अगर आपको क्या फाइंड करना है, वर्कडन फाइंड करना है, तो वर्कडन फाइंड करने के लिए ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वर्कडन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। और एफ एस कॉस थीटा लिख देते हैं। जब थीटा देखो 180 डिग्री होगा तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। देख लेते हैं भाई, जल्दी देख ही लेते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो वर्क डन हमारे पास कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस 180 की वैल्यू होती है कितनी, -1 होती है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब लोगों को निकालना क्या है भाई, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या जरूरी है, वर्क डन जरूरी है। तो वर्क डन कैसे निकाला जाए, तो वर्क डन के लिए ये बात आपको बताएगी, बताएगी नहीं बताएगी, चलो बताएगी भाई, ठीक है, ठीक है। अब वही ज्ञान यूज करते हैं जो आपको सम इंपॉर्टेंट ज्ञान की बातें बताई गई थी, बस वही वाला ज्ञान हम लोगों को यूज करना है। देखिए क्या ज्ञान यूज करना है, कि आपको यहाँ पे बताया गया कि ये जो पॉइंट P है, अगर इस पॉइंट P पे इस वाले चार्ज को लाना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इधर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। किधर की तरफ, इधर की तरफ फोर्स हम लोगों को लगानी पड़ेगी। जब इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, इस वाली फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे, इस फोर्स को मैं क्या नाम दूं, इस फोर्स को हम लोग नाम देंगे एफ एक्सटर्नल, ठीक है, ठीक। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अरे भाई टेस्ट चार्ज ना है, तो टेस्ट चार्ज के बारे में दूसरी चीज कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये तो बात आपको बहुत पुरानी तरीके दिनों से बताई जा रही, बहुत दिनों से बताई जा रही है ना, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स आ जाएगी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ये आ जाएगी एफ इलेक्ट्रिक आ जाएगी। इस एफ को बड़ा लिख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, एफ इलेक्ट्रिक आ जाएगी, ठीक। आपको निकालना है वर्कडन। वर्कडन कौन सा, जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया जाए। अब जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्कडन आएगा उसको निकालना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हम लोगों को एफ एक्सटर्नल नहीं पता है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे एफ इलेक्ट्रिक तो कम से कम पता कर सकते हैं, क्योंकि एफ इलेक्ट्रिक के लिए हम लोग क्या पता है, कूलम्स लॉ पता है। कूलम्स लॉ की इंपॉर्टेंस आपको बहुत बताई गई कि कूलम्स लॉ अगर नहीं आता तो बाबा ये नहीं आता, क्या नहीं आता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, है ना, ये बात आपको बताई गई थी। हम लोगों को निकालना एफ एक्सटर्नल की वजह से जो वर्कडन आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डब्ल्यू एक्सटर्नल बोलेंगे, लेकिन इसको निकालना क्या है, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एफ एक्सटर्नल नहीं पता होता है। या हम लोग ऐसा भी तो करते हैं ना, इसके इक्वल में हम लोग क्या लिखते हैं, एफ इलेक्ट्रिक का जो एफ इलेक्ट्रिक के द्वारा जो वर्क डन होता है उसका नेगेटिव ले लेते हैं, डायरेक्शन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, है ना। सेम वही काम कर लेते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालते हैं, इसको नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। अब डब्ल्यू इलेक्ट्रिक अगर निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगर फोर्स की जगह हम लोग मान लीजिए फोर्स को निकाल लेते हैं, कूलम्स लॉ का यूज करके क्या निकाल लेते हैं हम लोग, फोर्स फाइंड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं, डिस्टेंस कितनी है तो इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी कर देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा। गलत है ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है। कैसी फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। ये फोर्स क्या होगी, वेरिएबल मतलब कहने का क्या है, जैसे जैसे चार्ज को पास ले आ रहे होगे ये फोर्स क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, आपकी अभी नई नई एकदम जॉब लगी है, फर्स्ट मंथ की एकदम सैलरी मिली है और आप बाजार से एकदम बढ़िया बढ़िया महंगे महंगी साड़ी खरीद के लिए जा रहे हैं, किसके लिए, अपनी माताश्री के लिए, है ना। किसके लिए लेके जा रहे हैं, अपनी माताश्री के लिए। माताश्री इस समय मान लीजिए कहाँ पे हैं,
इस पॉइंट पे बैठी हुई हैं, यहाँ पे कोई गेट है, ये गेट पे खटखटाएंगे आप, ठीक है ना जी। अब यहाँ से एकदम बढ़िया नई नई साड़ियाँ लेके जा रहे हैं, एकदम महंगी महंगी, ठीक है। अब जैसे जैसे घर की तरफ पहुंच रहे होगे आप, आपकी प्रसन्नता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, अंदर से खुश हो जाओगे एकदम, अरे वाह मम्मी देखेंगे खुश हो जाएंगी। जैसे पास जाओगे और खुश होगे, और पास जाओगे और खुश हो जाओगे, और पास जाओगे और खुश हो जाओगे। जब एकदम घर पे पहुंच जाओगे एकदम लहलाक भैया खुश हो जाओगे, अरे वाह मम्मी से मिल गए, आज कई दिनों बाद मम्मी से मिल गए ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले चार्ज को जैसे जैसे हम लोग किधर ले जाते हैं, पास ले जाते हैं, तो इस पे फोर्स बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इधर जाता है डिस्टेंस कम होगी ना, यहाँ पे देखो डिस्टेंस बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे फोर्स क्या होगी, कम होगी। जैसे और पास जाएगा फोर्स और बढ़ जाएगी, और पास जाएगा फोर्स और बढ़ जाएगी, और पास जाएगा फोर्स और बढ़ जाएगी। फोर्स कैसी हमारे पास वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल फोर्स होती है तो वहां पे जो वर्क डन आता है, वहां पे जो वर्क डन आता है, वहां पे ये वर्क डन नहीं आता है। वहां पे जो वर्क डन आता है वो कौन सा आता है, वहां पे हम लोग लिखते हैं कौन सा, W = FDS लिखते हैं। और ये वर्क डन भी कौन सा आता है, छोटा वाला आता है, ठीक है ना। वर्क डन भी कौन सा आता है, छोटा वाला आता है। हम लोग वर्क डन कौन सा निकालने हैं, हम लोग वर्क डन कौन सा निकालने हैं, एक्सटर्नल वाला निकालने हैं। कौन सा निकालने हैं, एक्सटर्नल वाला निकालने हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा दें, नेगेटिव साइन लगा दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स वाले तो ले रहे हैं हम लोग। अरे सामू इधर देखो, हम लोग क्या निकालने हैं, DW छोटा सा वर्क डन निकालने हैं। पहले तो छोटा सा वर्क डन निकालेंगे ना, छोटा 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 करके इधर की तरफ ले जा रहे होंगे हम लोग, ठीक है ना। तो छोटा सा वर्क डन कुछ मतलब ऐसे निकाला जाता है, छोटा सा वर्क डन कुछ ऐसे निकाला जाता है। मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन का हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। डी लगा दिया, मतलब वर्क डन कैसा आ रहा है, छोटा छोटा आ रहा है। हम लोग किसका यूज करना पड़ेगा, वर्क डन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, यहाँ तक ले आ रहे हैं। तो हम लोग क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा पूरा वाला वर्क डन फाइंड करने के लिए। ठीक ठीक, अब इसको हटा देते हैं, इतना रहने देते हैं, इसको चीजें, ये चीजें हटा देते हैं, ठीक है ना। आगे देखें, अब यहाँ पे हम लोगों को वर्क डन निकालना है। तो अब जब वर्क डन निकालना है तो ऐसा हम लोग लेट कर लेते हैं कि अब चार्ज को ले आते ले आते ले आते ले आते हम लोग कुछ इस पॉइंट पे ले आए हैं। कहाँ पे ले आए, कुछ इस पॉइंट पे ले आए। और ये जो पॉइंट है कितनी डिस्टेंस पे है, ये है x डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। अब जब इसको हम लोग x डिस्टेंस पे ले आए तो इससे हल्का सा डिस्प्लेस कर देते हैं, कितना, dx डिस्प्लेसमेंट और करा देते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। ठीक, x डिस्टेंस पे ले आए हैं और हल्का सा, अब इससे हल्का सा और डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं, कितना, dx करा देते हैं। dx कितना बड़ा होता है पता है आपको, dx बहुत छोटा सा पिद्दी सा होता है भाई, है ना, ठीक है, इत्तू सा। तो ये dx कितना होता है, इत्तू सा होता है। अब हम लोग क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रिक लिखना है। तो अब हम लोग क्या, W इलेक्ट्रिक लिखना है, तो फोर्स भी पता होनी चाहिए। फोर्स क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक वाली आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, फोर्स कैसी आएगी, इलेक्ट्रिक वाली आ जाएगी, इलेक्ट्रिक वाली। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट हम लोग कौन सा लेंगे, छोटा सा लेंगे, कौन सा, dx लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्यों ले रहे हैं, हम लोग ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं, माइंड में डाउट आया नहीं है। देखें हम लोग ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस वजह से ले रहे हैं कि हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन निकालेंगे। अब ये जो छोटा सा वर्क डन आएगा इसका हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स वेरिएबल है ना हमारी, ये उसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है ना। तो उसी के लिए हम लोग जल्दी से देखते हैं। ठीक ठीक, अब ऐसा अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो भी कैसा आएगा, छोटा सा आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखनी है। तो ये इस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, बिल्कुल सिंपल है भाई, नेगेटिव साइन यहाँ लगा दीजिए और एकदम मुझको बताओ देते हुए क्या बताएंगे आप कि कूलम्स लॉ हमें याद है। और कूलम्स लॉ में क्या बताया गया था कि सर कुछ नहीं करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए और दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करें, प्लस क्यू नॉट, बोले तो क्यू नॉट, नीचे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है, dx चल रहा है, ठीक है। ये कितना वर्क है, छोटा सा वर्क डन है, ठीक है ना। फिर आप क्या कहेंगे, सर आपको पूरा वर्क डन बताना है, तो पूरा वर्क डन में जल्दी से बता देते हैं। देखें पूरा वर्क डन कैसे बताएंगे, तो दोनों साइड का हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। ठीक, यहाँ क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, ये चल रहा है dx, यहाँ हमने लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। अब जब इंटीग्रेशन का हमने साइन लगाया तो ये जो वर्क डन होगा 0 से लेकर W तक चेंज होगा, 0 से लेकर के W तक चेंज होगा। मतलब जब यहाँ पे थे तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, मतलब लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब यहाँ पे आ जाओगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा हमारा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिए अगर देखो x को कैसे यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, Q और Q नॉट तो वही है ना सेम, इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे बाबा बचपन से ये कांस्टेंट है, ये तो कूलम बता के गए थे बहुत सालों पहले, है ना, गांव में जब आए थे तभी बता गए थे।
अब देखो यहाँ पे ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल है एक्स। एक्स ही तो चेंज हो रहा है ना। एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, ये इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक चेंज हो रहा है, ये इन्फिनिटी से लेकर के आर डिस्टेंस तक चेंज हो रहा है। अरे देखो ये एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स जो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, पहले इन्फिनिटी पे था, अब इन्फिनिटी से उठ के कहाँ पे आ गया, ये आर डिस्टेंस पे आ गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक लिख देते हैं, ठीक है ना। अब बस इसको सॉल्व करना है, W की वैल्यू निकालनी है, W को यहाँ रखना है और आराम से आपका डेरिवेशन होता चला जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं भाई, जल्दी से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, W आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये इतना पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव लगा के अंदर क्या बचेगा, dx अपॉन में क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। ये नेगेटिव लगा के क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, या इधर पे देख लेते हैं हम लोग, देखें हमारे पास क्या है, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2 dx आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कहाँ बताते हैं, यहाँ बता देते हैं। देखें हम लोग x की पावर n का इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, देख ले कैसे करते हैं। तो पावर में एक ऐड कर देते हैं, वही पावर हम लोग कहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब लिमिट लगी हुई है तो प्लस में c करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है। x की पावर -2 dx का हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, -2 + 1, नीचे क्या आ जाएगा, -2 + 1, ये आ गया इंटीग्रेशन किसका, x की पावर -2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, स्टेप और बढ़ा लो इसमें, -2 + 1 करोगे कितना आएगा, -1 आएगा, कितना आएगा, -1 आएगा। ऊपर क्या आएगा, -2 + 1 -1, नीचे क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। इक्वल में देखो क्या आ जाएगा, x की पावर -1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। और बाहर क्या चल रहा है भैया, अरे -1 है ना, -1 का इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें अब यहाँ क्या आया हमारे पास, ये माइनस लगा के 1/x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही थी, ये छोटो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। यहाँ क्या हमारे पास, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लिया हमने, नेगेटिव से नेगेटिव को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव से नेगेटिव क्या कर दिया हमने, पॉजिटिव कर दिया। अरे भाई नेगेटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, अंदर क्या बचा है, एक्स की जगह सबसे पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट, -x की जगह क्या रखते हैं, फिर लोअर लिमिट, ठीक है, अच्छी लग रही है। क्यू नॉट नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा, 1/r, 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। ये क्या आ गया है, वर्क डन आ गया है, क्या आ गया है, वर्क डन आ गया है। तो बस वर्क डन आ गया है तो एकदम चीख दीजिए, चिल्ला दीजिए, क्योंकि हमारे पास क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आने वाला है। तो Vp = हम लोग क्या लिखते हैं, W/Q0 लिखते हैं। W हमारे पास कितना है, देखिए क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। नीचे क्या है, क्यू नॉट से क्यू नॉट लहरा दीजिए, यहाँ क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिखा, Q/R को हमने एक साथ लिखा। ये क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमारे पास क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि सारा खेल कहाँ पे था, ये वर्क डन निकालने में था। जो कंफ्यूजन होता है वर्क डन निकालने में होता है, जो कंफ्यूजन होता है ये एक्स डिस्टेंस पे इस चार्ज को रखने में होता है, जो कंफ्यूजन होता है इसको डीएक्स डिस्प्लेसमेंट करते हैं, नेगेटिव वर्क डन आता है, क्या नेगेटिव होता है क्या पॉजिटिव होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो जहां पे कंफ्यूजन था उन पॉइंट्स को हमने हाईलाइट कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा भाई, ठीक है। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब देखें आगे की चीजें देखते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है कैसे क्वांटिटी होती है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो मतलब हम लोगों को ये बात पता है कि इसका हम लोगों को वेक्टर एडिशन नहीं करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में हम लोगों ने किया था जब, तो उसमें हम लोगों को वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। यहाँ पे वेक्टर एडिशन नहीं करना है, वेक्टर एडिशन नहीं करना है। बस केवल क्या ध्यान देना है कि जैसा आपको चार्ज दिया जाए तो उसको मैग्नीट्यूड के साथ रखना है, मैग्नीट्यूड और साइन के साथ में रखना है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना। बस इतनी बात ध्यान देनी है। और 2 डेरिवेशन जो आपके बचे हुए हैं उसको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, उसमें बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला भाई, ठीक है ना। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना है भाई, ठीक है ना। हाँ, इसको बिल्कुल बिल्कुल नोट करना है, नोट्स के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि काली काली साड़ी में कढ़ाई नहीं होती, और जैसे तुम पढ़ रहे हो वैसे पढ़ाई नहीं होती, ठीक है ना। नोट्स के भरोसे नोट करिए, नालायक कहीं के। आगे बताएं, रफ कर दे भाई इसको, रफ 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 रफ।
अगली हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारा ब्लैक मार्कर हो चुका है शहीद, तो इसकी आत्मा को हम देते हैं शांति और आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वाले मार्कर से। तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और सबसे पहला है इसमें एट इट्स एक्सियल पॉइंट्स। किस पे? एक्सियल पॉइंट पे हम लोग क्या देखना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं भाई, जल्दी से देखते हैं एकदम जल्दी से देखें। अब हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू, यहाँ पे क्या रख देते हैं? प्लस क्यू। कितनी डिस्टेंस पे होता है सर इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्ज होते हैं वो 12 डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं ओ। इसके मिड पॉइंट ओ से कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे क्या होता है? कोई एक पॉइंट पी होता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत काला काला हो रहा है भाई। इससे कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे क्या होता है? कोई एक पॉइंट पी होता है। इसी पॉइंट पी पे आप लोगों को क्या बताना होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना होता है। ठीक है ना? ठीक। तो इस पॉइंट पे अगर आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, तो कैसे बताया जाएगा? उसके लिए जरा सा थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में जाते हैं और आपसे कुछ चीजें हम पूछते हैं भैया। कुछ कठिन प्रश्न आपसे पूछे जाएं। वो कठिन प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न ये है कि एक चार्ज की वजह से हमारे पास किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप लोग एकदम चीख चिल्ला के बताएंगे 1/4πε0 Q/R। आप लोग कितना बताएंगे? 1/4πε0 Q/R। ठीक है ना? किसी एक पॉइंट के लिए इतना आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना? अगर किसी एक पॉइंट पे आपसे क्या पूछा जाए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब ग्रुप हो जाए 1 2 3 4 और 1 5, इसको बोल दीजिए Q1, इसको बोल दीजिए Q2, इसको बोल दीजिए Q3, इसको बोल दीजिए Q4, इसको बोल दीजिए Q5। इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे कुछ वेक्टर एडिशन नहीं करना है, केवल अलजेब्रिक सम करना है। ठीक है ना? इसकी वजह से निकाल दीजिए, यहाँ पे डायरेक्शन में दिखाइए, इसकी वजह से निकाल दीजिए, इसकी वजह से निकाल दीजिए, इसकी वजह से निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या बताना है आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। बिल्कुल सिंपल है, इसकी डिस्टेंस बोल लीजिए, जैसे R1 पे हो, ये कितनी पे हो? R2 पे हो, ये कितनी डिस्टेंस पे हो? R3 पे हो, ये कितने डिस्टेंस पे हो? R4 के डिस्टेंस पे हो, ये कितने डिस्टेंस पे हो? R5 के डिस्टेंस पे हो। बिल्कुल सिंपल है। इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा V1, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा V2, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा V3, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा V4, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा? V5 आ जाएगा। सब में क्या करना है? अगर जैसे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव V1 आना चाहिए। V2 जो मान लो जैसा हो गया नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव में आना चाहिए। V3 पॉजिटिव हो गया, जैसे मान लो Q3 कैसा था? पॉजिटिव था, तो V3 कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। Q4 जैसे मान लीजिए कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। V4 कैसा हो गया? जैसे मान लीजिए पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो अगर इस पॉइंट पे आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना हो तो बिल्कुल सिंपल है, सबको क्या कर देना है? सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं और हमारा डेरिवेशन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। हमारा डस्टर इधर रखा है भाई। ठीक, हाँ, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? केवल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कौन वाला? ये वाला। ठीक है, इसी को अप्लाई करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं भाई इसको। ठीक, देखते हैं। अब माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फिर हम लोग क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। बस इतना ही करना है हम लोगों को, तो इतना ही करते हैं हम लोग जल्दी से। सॉरी, देखें, अब माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तुम्हें क्या पता होनी चाहिए? डिस्टेंस पता होनी चाहिए। इस वाले चार्ज से डिस्टेंस दिखाते हैं भैया, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? माइनस क्यू वाले चार्ज से ये डिस्टेंस हो जाएगी R+L हो जाएगी। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? R+L हो जाएगी। अगर प्लस क्यू वाले चार्ज से पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? R-L हो जाएगी। अरे भाई पढ़ के आओ कि नहीं पढ़ के आओ? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले जो कराए थे एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट वाला, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अगर पढ़ के आए हो तो। नहीं पढ़ के आओ, चलो एक बार फिर से बता देते हैं। माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस पता करनी। मिड पॉइंट से R है, मिड पॉइंट से कितनी है? R है। तो इधर वाले देखो, अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरी डिस्टेंस कितनी है? 2L है। आधी कितनी हो जाएगी? इधर की L हो जाएगी, इधर की भी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। ठीक है ना? आपको क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी माइनस क्यू से पॉइंट P तक की। तो हमें पता है मिड पॉइंट से P तक की डिस्टेंस पता है, ये कितनी है? R है। R में कितना ऐड करते हैं? L ऐड करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगी माइनस क्यू से चार्ज तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? माइनस क्यू से
पी तक की डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस एल हो जाएगी। प्लस क्यू के लिए पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इतनी कितनी है आर है, आर में से क्या हटा दें एल हटा दें, ये कितनी है आर है, आर में से क्या हटा दें एल हटा दें, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी किसकी, पॉजिटिव वाले चार्ज की पी तक की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अब देखें इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं हम लोग बी। ठीक है, और ये जो चार्ज हमारे पास क्यू बोल दो या क्यू भी बोल दो या ऐसा लिख देते हैं, चलो लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पूरा लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या चार्ज ए लिख दो या पॉजिटिव चार्ज लिख दो, जिसकी जैसी इच्छा हो भाई। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, क्या लिख दिया पहले, पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव नहीं, पहले माइनस क्यू के लिए निकाल लेते हैं, किसके लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए निकाल लेते हैं। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए कितना आ जाएगा देखें, तो वी ए बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, वी ए बोल देते हैं, वी ए बोलेंगे, वी ए नहीं बोलते हैं इसको, इसको हम लोग 1 या 2 बोल देते हैं, ऐसे कर देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है ना, ठीक। अब पॉइंट पी पे जो हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसकी वजह से, नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से जो निकाल रहे हैं उसको हम लोग V1 बोल रहे हैं। ठीक है ना, अब V1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग लगा देंगे नेगेटिव वाला साइन, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ये है R प्लस एल, नीचे क्या है R प्लस एल है, तो नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं, R प्लस एल लिख देते हैं। ठीक है, सॉरी देखें आगे, अगर हम लोग V2 लिखना हो तो V2 कैसे लिखेंगे, V2 फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है ना, यहाँ पे V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू, नीचे क्या आ जाएगा, R माइनस एल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, R माइनस एल आ जाएगा। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब पॉइंट P पे क्या बताना है आपको, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, बिल्कुल सिंपल है। फिर से यहाँ पे ज्ञान फैलाइए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब देखिए कितना आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, Vp इक्वल टू क्या करेंगे, अभी आपको बताया गया, कुछ नहीं करना है, सिंपली जितने भी आ जाए सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना, बिना सोचे समझे भैया। तो बिना सोचे समझे V1 प्लस V2, V1 की जगह हमारे पास कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव में चल रहा है R प्लस एल, प्लस में हम लोग लिखेंगे V2 की वैल्यू कितनी बोलो जरा जोर से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल लिख दो सोर्स से। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जरा देखें भाई, जरा देखें। अब पोटेंशियल हम लोगों को निकालना है, कौन सा ज्यादा था कौन सा कम था, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। दोनों में से क्या कॉमन कर ले हम लोग, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लें, दोनों में से हमने कॉमन कर लिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या बचेगा, -1 अपॉन R प्लस एल बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, 1 अपॉन R माइनस एल बचेगा। ठीक है, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, कोई समस्या तो नहीं, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। देखें, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, ये आ जाएगा प्लस में, इसको हम लोग इधर ले आए तो ये आ गया माइनस में, -1 अपॉन R प्लस एल इधर आ गया, और 1 अपॉन R माइनस एल इधर आ गया। अरे इधर उधर लिख दिया ना भाई, माइनस ही तो करना है ना, तो हमने आगे पीछे लिख लिया, कोई समस्या तो नहीं, चले भैया, कौनो समस्या नहीं ना, कौनो समस्या नहीं। आगे देख लेते हैं, आगे कहाँ देखते हैं, बगल में देखते हैं, इधर बगल में देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं भाई। ठीक है, अब ये हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ पे चल रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, अच्छी बात है। नीचे अंदर देखिए ब्रैकेट में ये 1 अपॉन R माइनस एल है, ये क्या है 1 अपॉन R प्लस एल है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R माइनस एल R प्लस एल। ठीक है, R प्लस एल को इधर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा, R प्लस एल आ जाएगा, माइनस ये R माइनस एल इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, देखें छोटू ब्रैकेट भाई छोटा पड़ गया, देखें R माइनस एल आ जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखेंगे क्या हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, R प्लस एल है, चल रहा है, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, नेगेटिव वाला प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे क्या है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या, अरे भाई a माइनस बी, a प्लस बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अच्छा है, नीचे क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए R से इस R को लहरा दीजिए, L में L ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2L आ जाएगा। नीचे क्या चल रहा है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब Q इंटू 12 देख के आपकी आंखें चमक गई क्या, ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल एकदम आंखें चमक गई, वाह बड़े मौज कर दी। तो क्या हो जाएगा, Q P इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, Q इंटू 12 जानते हैं, क्या जानते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 12 जानते हैं। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2Q इंटू 12 की जगह क्या आ गया, हमारे पास P आ गया है, इधर क्या बचा है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बचा है। ठीक है ना,
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बचा है, ठीक। और ये हम लोग किसके बराबर में चल रहे थे, वीपी के इक्वल में चल रहे थे। किसके इक्वल में चल रहे थे, वीपी के इक्वल में चल रहे थे भैया, ठीक है, ठीक है। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या ज्ञान फैलाना पड़ेगा, ज्ञान क्या फैलाना पड़ता है, वी नो दैट क्या जानते हैं, ये जो एल होता है बहुत 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 छोटा होता है किससे, आर से। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो निगलेक्ट करने पे क्या आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये किस पे आ गया है, तो एक एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर आता है। अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो हम आपको बताया गया कि वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो बिल्कुल सिंपल होता है, इसके साथ क्या लगा दीजिए, यूनिट वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है ना। इन वेक्टर फॉर्म यहाँ बता देते हैं, इन वेक्टर फॉर्म क्या बता देते हैं यहाँ पे, इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करा देंगे तो वीपी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, अरे भाई इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मोमेंट होता है, जो डायपोल मोमेंट होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगा सकते हैं, वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। अब नीचे क्या चल रहा है, आर स्क्वायर, यहाँ क्या हमारे पास आर कैप, हमने क्या लगा दिया, आर कैप लगा दिया, तभी तो ये वेक्टर क्वांटिटी बनी ना, ठीक है, ठीक। आपको क्या बताया गया था, किसी भी वेक्टर का कैप आपको निकालना हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड लिख सकते हैं। और जो ए वेक्टर का मॉड होता है ये किसके इक्वल में आ जाता है, ए के इक्वल में आ जाता है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम लोग आर कैप के लिए लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, वी पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या है, पी वेक्टर है, आर कैप की जगह हम लोग क्या लिखें, आर वेक्टर अपॉन आर लिख दें। आर कैप की जगह हम लोग क्या लिख दें, आर कैप की जगह हम लोग आर वेक्टर अपॉन आर लिख दें। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर वेक्टर अपॉन, ये आ गया आर आएगा नीचे, नीचे क्या आएगा, आर आएगा, और ये आर यहाँ हम लोग लिख देते हैं पहले, ये आर स्क्वायर और ये आर आ गया, ठीक है। तो वीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, नीचे क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया था हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए। अब जल्दी से एक डेरिवेशन और बचता है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए भाई पूरा डेरिवेशन, इसको हम हटाते हैं और जल्दी से देख लेते हैं किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, और इस लेक्चर को करते हैं खत्म, ठीक, ठीक है, ठीक है। रफ कर दें, वीडियो पॉज करके नोट कर लिए ना, चलिए रफ कर देते हैं भाई। ठीक, ओ नो, हेडिंग ही रफ कर दिया, कोई बात नहीं, अब हेडिंग तो आपको याद ही ना होगी, चलिए नहीं भी याद है तो हम एक बार दोबारा लिख देंगे भाई, इसमें कोई शक संदेह दिक्कत समस्या पेट में दर्द सिर में दर्द नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। एट इट्स कहाँ गया हमारा जादूगर, ये रहा, एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट, किस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये कैपिटल बना लो भाई जब सब कैपिटल है बना रहे हो तो, ठीक है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखें क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत बहुत ज़्यादा टफ है ये वाला, ध्यान से देखिएगा, एकदम पूरा ध्यान यहीं पर टिकाइएगा, ठीक है ना, जरा सा भटके तो काम भटक जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है। देखें इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, कितनी डिस्टेंस पे, 12 डिस्टेंस पे, ये क्या बन गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, ठीक। अब इसका इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, तो ये इक्वेटोरियल इसका पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है, कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए ओ है, और इससे कुछ आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट क्या है आपके पास, कोई एक पॉइंट है आपके पास पी है, और इस पॉइंट पी पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के लिए देखें भाई क्या करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, जितना इसकी वजह से आएगा जितना इसकी वजह से आएगा दोनों को ऐड कर देंगे, बस यही कहानी है, कुछ इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो बस देखते हैं, वो तो ऐसे कह दिया गया आपसे कि पूरा ध्यान यहाँ लगाइएगा, वैसे भी लगाना है ध्यान, है ना, ऐसे नहीं कहा गया, वैसे कहा गया, जैसे भी कहा गया यहाँ ध्यान लगाना है पूरा। देखें अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम लोग क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल हम लोगों को फाइंड करना है। अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम लोग क्या पता होनी चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए। डिस्टेंस कैसे पता होगी, देख लो डिस्टेंस कैसे पता होगी, ये पूरी डिस्टेंस 12 है, ये आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी, ये आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, ये आर है ये एल है, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा।
अरे भाई हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। अरे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर अंडर रूट में ले लो इनको, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किसमें ले लिया, अंडर रूट में ले लिया, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्लास 6 याद करो, ठीक। ये भी क्या आ जाएगा, ये भी सेम इतना ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ठीक। आगे देखें, आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं भाई, ठीक। अब क्या निकालना है, सबसे पहले नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से निकालना है, तो फिर से वही लिखना पड़ेगा हम लोगों को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव वाला चार्ज, कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज लिख दो, माइनस क्यू चार्ज लिख दो, ठीक है। इसको आप लोग बोल देना 1 बोल देना, इसको 2 बोल देना, ठीक है। तो V1 की वजह से कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, अरे चार्ज कौन सा, माइनस क्यू ना, तो माइनस क्यू, नीचे क्या लिखें, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर तो नहीं करते हैं ना इसमें, स्क्वायर तो डायपोल के लिए होता है, ठीक है, स्क्वायर तो डायपोल के लिए होता है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, वीपी इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, क्यू जो रखते हैं किसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ रखते हैं, ठीक है ना, ठीक। अब हम लोग क्या बताना पड़ेगा, फिर से वही कहानी, एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू वाला चार्ज, ठीक है। हम ऐसे किए दे रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पता चला एग्जाम में ऐसे ऐसे करके चले आए, ठीक है, फिर एग्जामिनर भी नंबर देगा तो ऐसे ऐसे करके दे देगा, ठीक है ना। तो पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड कर लें, V2 फाइंड कर लें। V2 कैसे आ जाएगा, V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। चार्ज कौन सा हमारे पास होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव क्यू लिख देंगे। डिस्टेंस कौन सी होगी, तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक ठीक। अब पॉइंट पी पे आपको क्या बताना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे बताएंगे, फिर से लिखना पड़ेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो कैसे बताएंगे, Vp इक्वल टू लिखेंगे V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब इस नेगेटिव साइन को चुरा लेना, और नेगेटिव साइन चुरा करके कहाँ ले जाओगे, तो नेगेटिव साइन को बाहर लगा लेना, ठीक है। इस पॉजिटिव साइन को हटा दो, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो नेगेटिव होता है उसकी नेगेटिविटी जरूर दिख जाती है। चलिए अच्छी बात है, क्या ज्ञान की बातें हैं। चलिए आगे देखें। अब जो ये दिख रहा है वही ये दिख रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले मिलके कहाँ चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, गोल गोल अंडा। तो मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। अब इसमें बच जा रहा है एट एनी अदर पॉइंट, थोड़ा सा है, सिंपल सा है, तो वो उसको अगले वाले लेक्चर में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई आज के लेक्चर में, बहुत सारी चीजें बताई गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।